Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we discuss class 5 chapter 6 unitary method. इनके आप नाम से ही ज़ाहिर है कि एक सिंगल चीज़ को फाइंड आउट करना। अब उस मेथड को हम क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड कहते हैं। और इसमें हम ये चीज़ लर्न करेंगे कि एक चीज़ को किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एटम है, उसकी इनके एक एटम की प्राइस क्या हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी जो सिंगल एटम की तरह होंगी, हम उसको फाइंड आउट किस तरह से, किस मेथड से कर सकते हैं। अब डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि फॉर अ साइंस एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट डिवाइड इनटू 8 ग्रुप, यानी कि साइंस एक्सपेरिमेंट जो है करना है स्टूडेंट्स ने और डिवाइड किया हुआ है 8 ग्रुप में। अब हर एक के पास मैनीफाइंग गिलास जो होगा वो एक होना चाहिए। तो एक गिलास इतने रुपीज़ का है, तो 8 गिलास ख़रीदने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो प्राइस ऑफ वन मैग्नीफाइंग गिलास जो है वो RS 245 इनके 245 का है। 8 का हमने फाइंड आउट करना है, तो 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो अमाउंट होगी वो 1960 जो होगी वो 8 ग्लासेस की वैल्यूज़ होगी। इसी तरह से अगर हमारे पास जो है इफ़ द प्राइस ऑफ पेंसिल्स इज़ 10 व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 15 पेंसिल। अगर एक पेंसिल की कीमत इतनी है तो 15 पेंसिल्स की कीमत कितनी होगी? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। अच्छा, अगर एक चेयर जो है वो 20 चेयर जो है इतने रुपीज़ में ख़रीदी हैं, तो एक चेयर की कीमत क्या होगी? अब यहाँ पे देखें, जब हमने किसी एक चीज़ को फाइंड आउट करना होगा तब हम डिवाइड करेंगे। तो टोटल प्राइस ऑफ 20 चेयर्स इज इक्वल टू RS 7240। देन प्राइस ऑफ 1 चेयर, जब हम प्राइस ऑफ 1 की बात करेंगे, जितनी चेयर्स होंगी उन पे हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा वो विल बी द 1 एटम्स होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास एक की गिवन हो और हमने बहुत सारों की जो है फाइंड आउट करनी होगी, तो हम उसी को उसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे एटम्स की वैल्यूज़ होगी लेकिन हमने 1 की फाइंड आउट करनी होगी, तो हम डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट तरह के जो हैं बाग हैं और उसमें रो कितनी हैं, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्री इतने हैं, तो नंबर ऑफ़ रो जो है वो 32 हैं। तो एक की क्या होगी? तो 32 पे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 18 ट्री जो होंगे विल बी 1 रो, यानी कि एक रो में 18 जो है वो दरख्त होंगे। इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसके 8 क्वेश्चन हैं। सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने एग्जांपल्स को किया है, मैं एक आपको बता देती हूँ, बाकी आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। द प्राइस ऑफ द जियोमेट्री बॉक्स इज़ RS 76। अब हमने 26 जियोमेट्रिक बॉक्स की जो है वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो प्राइस ऑफ 1 बॉक्स हमें पता है, तो 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी आंसर्ड। इसी तरह से अगर हमारे पास 1 आइसक्रीम की वैल्यूज़ इतनी है तो 17 की मालूम करनी है, तो 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह पॉपकॉर्न पैक की जो है कीमत एक की जो है 37 है, तो 71 की कितनी होगी? 71 से इसको देखें मैंने मल्टीप्लाई किया, ये प्रोसीजर है, यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया। एक बैग में इतना वेट है तो 15 बैग में कितना होगा? तो इसको हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें 315 kg होगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है कि कैपेसिटी ऑफ 15 आइडेंटिकल बसेस, यानी कि आइडेंटिकल बसेस हैं 15, ठीक है, उसमें पैसेंजर हैं 555। अब एक बस में कितनी कैपेसिटी होगी? ये तो टोटल की बताई हुई है, मैंने पहले बताया था कि अगर हमारे पास बहुत सारी होंगी तो हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने 15 से डिवाइड किया, तो एक बस में 37 पैसेंजर्स आ सकते हैं, यानी कि 37 पैसेंजर्स ईच ऑफ वन बसेस, ठीक है। इस तरह से हमारे पास द प्राइस ऑफ 26 kg शुगर, यानी कि इतनी शुगर है, इसकी कीमत इतनी है, तो एक की कितनी होगी? फिर हमने डिवाइड करना है कि एक की शुगर की क्या होगी, तो ये हमारे पास क्या है? 45 kg, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास रेंट ऑफ हाउसेस 8 मंथ के इतने हैं, 1 मंथ का क्या होगा? हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह से हमारे पास जो है एक जो है द कॉस्ट ऑफ 35 रजिस्टर, यानी कि 35 रजिस्टर लिए, उसकी वैल्यू जितनी है, तो एक रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी? इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज नंबर थी 1।
इसी तरह से इसकी एक्सरसाइज 2 में भी हमने यही करना है, सेम मेथड है, लेकिन यहाँ पे 2 तरीके से करना है। यानी कि पहले उसकी एक की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई। वहाँ तो हम जस्ट क्या करते थे, या तो हम मल्टीप्लाई करते थे या फिर हम डिवाइड करते थे। इस जो एक्सरसाइज है इसमें क्या करना है, पहले हमने एक की वैल्यू निकालनी है, फिर हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखें, फादर ब्रॉट 12 ट्यूबलाइट फॉर द होम फॉर विच द कास्ट 6,900 ऑल टुगेदर, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 7। अब यहाँ पे देखें, अब 12 जो है ट्यूबलाइट हैं, तो 12 की वैल्यू जितनी है, लेकिन अभी हमने 1 की निकालनी है, तो 1 की निकालनी है तो 12 पे डिवाइड करेंगे। आगे फिर कहता है व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 7, जिनके 7 ट्यूबलाइट की भी वैल्यूज निकालनी है, तब हम मल्टीप्लाई, यानी कि वहाँ पे एक काम करते थे, यहाँ दोनों काम करने हैं। ठीक है, इसी तरह से द पेजेस ऑफ नोटबुक, यानी कि 30 नोटबुक हैं और उनके पेजेस इतने हैं, तो एक बुक की नोटबुक के कितने होंगे, तो उसको डिवाइड किया। अगर हमारे पास 14 नोटबुक हों तो उनके पेजेस इतने होंगे। ठीक है, अब इसी के साथ इसकी एक्सरसाइज 2 है। एक्सरसाइज 2 में बच्चों यहाँ पे देखें, हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं और इसमें हमने 2 मेथड से करना है इसको। अब यहाँ पे मार्कर बॉक्स इतने हैं, हाउ मच मैनी मार्कर विल बी इन 75 बॉक्स। अब हमने एक का भी फाइंड करना है। 50 बॉक्सेस में इतने मार्कर हैं तो एक बॉक्स में इतने मार्कर होंगे, यानी कि 98। पहले हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 75 बॉक्सेस होंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक जो है मोबाइल फ़ोन है, उसकी प्राइस इतनी है, तो एक मोबाइल फ़ोन की प्राइस कितनी होगी, इसको डिवाइड किया। अगर हमारे पास 29 मोबाइल फ़ोन होंगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि दोनों प्रोसीजर करने हैं। इसको आप देखते जाएं। तो यहाँ पे देखें 40 बुक्स वेट इतना है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 6 बुक। अगर ये 40 इतना है तो एक बुक की इतना वेट होगा, तो 6 का इतना हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 52 आवर्स इतने किलोमीटर तय किया, एक आवर में हमने इतना किलोमीटर तय करना है। अगर हमारे पास 45 आवर्स हों तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि सेम मेथड से ये भी ऐसे ही है। पहले हमने इसको 1 का निकाला, फिर इसके बाद इसका आंसर निकाला, बाकी 2 बचते हैं। इसमें देखें हमारे पास जो है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 इतने फेयर हैं, इतने कीमत है, एक की क्या होगी, इसको डिवाइड किया। अगर हमारे पास 45 किलोमीटर फेयर हो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। इस तरह से 29 पेयर ऑफ द शूज़ इतने हैं तो एक पेयर ऑफ शूज़ इतने होंगे। अगर हमारे पास 65 आ जाए तो हमने इसको 65 से देखें मल्टीप्लाई किया। साथ में ये प्रोसीजर भी है, आप लोग नोट आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास चैप्टर नंबर क्या था, 6 था। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने खुद इसको अंडरस्टैंड करना है। ये बहुत ही इजी है बच्चों। अगर आपको मेरे मेथड की समझ आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके और आप लोग ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। अगला यूनिट हमारा चैप्टर नंबर जो है 7 है, क्लास 5 का ज्योमेट्री। ये हमारे पास इसकी डिफरेंट जो है शेप्स हैं और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अगले जो है वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाएं और जिनको मैथ की समझ नहीं आती वो मेरी वीडियो ज़रूर देखा करें, ताकि उनको मैथ में कोई परेशानी ना हो। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।